दोस्तों स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज पर एक नए वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन विथ जॉब। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जॉब के साथ रहते हुए इस चैलेंज को फेस करते हुए सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं। और मैं आपको दोस्तों बताता चलूं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 साल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 साल, अपना 10 सालों का एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों मैंने दोनों तरह के कैंडिडेट्स को देखे हैं, प्राइवेट जॉब के साथ और गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो आप प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी नौकरी में हो, दोनों लोगों की बात करने जा रहा हूं। इवन मेरे डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है, जो कि एक प्राइवेट नौकरी ही है, उसकी तमाम जो स्थितियां वो जो फेस करता है और कैसे कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों बने जरूर रहिएगा। इसमें मैं अपने 10 सालों का एक्सपीरियंस, कोई कही सुनी बातें नहीं, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, जो मैंने देखा, समझा, फील किया, वो इस वीडियो में मैं डालने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। मेरा नाम संजीव रंजन है एंड आई हैव बीन सेलेक्टेड थ्रू एसएससी CHSL 2012 एंड फर्दर भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं मैंने। एसएससी ग्रेजुएट लेवल FCI, देन KVS में ऑल इंडिया रैंक 32। उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तो रिक्रूटमेंट सेल में भी काम किया हुआ है, तो बहुत सारे कैंडिडेट से मिला हूं मैं जिनका बैकग्राउंड अलग अलग था। और उसके बाद फाइनेंस में दोस्तों 6 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे 5.5 ईयर्स ये रॉन्ग है, इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस, 6 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो प्राइवेट जॉब के जो चैलेंजेस हैं वो है, उस पर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो चैलेंजेस, इन पॉइंट्स पे डिटेल से चर्चा करेंगे, कैसे इनको आगे करना है, आगे बढ़ना है इनसे, वो डिस्कस करेंगे। अब प्राइवेट जॉब के चैलेंजेस के साथ कैसे आपने आगे बढ़ना है उस पर मैंने ये डिटेल से बताया हुआ है। और उसके साथ हम सरकारी नौकरी के साथ चैलेंजेस और उसके साथ कैसे आप क्रैक करोगे वो डिटेल से बात करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक नए और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों पहले फोकस करते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ। और आप फोकस करने से पहले आपको ना चैलेंजेस देखने हैं कि आपके ऊपर चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब कि आप जो फाइट करने जा रहे हैं तो क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि ये हेक्टिक होता है, कंपैरेटिवली ये हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, टारगेट बेस्ड जॉब भी है। कई अगर आप सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो यहाँ पे टारगेट बेस्ड है। उसके बाद चूंकि जॉब भी जाने का डर है, तो ये चीजें चैलेंजेस हैं जो कि आपको फेस करना है, तभी तो आप मोटिवेट हो रहे हो कि सीजीएल को क्रैक करना है। और उसके बाद नो फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो ये प्राइवेट जॉब की स्थिति है बड़े शहरों में। और इस जॉब में रहने के साथ ही आपको ये सब फेस करने के साथ ही आपको नेक्स्ट अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। तो उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हेक्टिक और स्ट्रेसफुल टारगेट बेस्ड जॉब और ये सब ना हर किसी को फेस करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, जो अगर पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ चैलेंजेस ये फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सर्वेंट, आपके साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो जॉब सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, तो सपोर्ट करने के साथ साथ अगर सीजीएल की तैयारी करना है तो इन चीजों से आपको एटलीस्ट एनी हाउ फाइट करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ पे ये जो चैलेंजेस हैं, जॉब बर्डन, यहाँ पे चूंकि मैंने 10 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मुझे पता है डिटेल से कि सरकारी नौकरी भी अब उतना आसान नहीं है। इतना वर्क प्रेशर होता है कई बार। पोस्टिंग अवे फ्रॉम होम, कई लोग तो दूर से, घर से दूर पोस्टिंग है, तो आने जाने में, खाना बनाने, 10 तरह का लफड़े, इसी में आपका कई बार ये प्रेशर भी होता है, मैरिज प्रेशर भी होता है। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजल्स आते हैं तो आपको ये प्रेशर भी झेलना पड़ता है। टू मच डिस्ट्रैक्शन ये एक ऐसा, मैं आपको बात करता चलूं तो अभी किसी से बात हो रही थी तो दिल्ली में पोस्टेड थे और उनके अनुसार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक बार अगर आप जॉब में आ जाते हो तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर भी दी तो वो तैयारी 2 दिन चलती है, उसके बाद तीसरे दिन पुश हो जाती है। तो इन
इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है उसके लिए आगे बढ़ते चलें। तो प्राइवेट जॉब के साथ आपने करना है तो एक चीज मैंने यहां लिखा है कि ऑलवेज रिमेंबर योर चैलेंजेस, प्रोज, कॉन्स, पर्क्स, फैसिलिटीज इन योर प्राइवेट जॉब। याद रखना है, चैलेंजेस नहीं भूलना है दोस्तों। याद रखना है कि आपका जो चैलेंजेस था वो था कि कभी भी नौकरी जा सकती है। आप सरकारी नौकरी में आ रहे हो ड्यू टू जॉब सिक्योरिटी, ड्यू टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ड्यू टू अदर फैसिलिटीज, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज, अदर पेंशन की फैसिलिटीज के लिए आ रहे हो। तो ये चीज ना आपको मोटिवेट करना चाहिए। और अगेन याद रखना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में मोटिवेशन बहुत दिन तक नहीं टिकता है। आप मोटिवेटेड बहुत ज्यादा फील करो तो 2 से 3 दिन तक फील कर सकते हो और उसके बाद वो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब कि आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको डे टू डे फॉलो करना है, ज्यादा नहीं, 6 महीना, बस 6 महीने देना है दोस्तों, 6 महीने। और आज की एज में, इंफॉर्मेशन एज में, यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है जिसमें कि बहुत आसान कर दिया है, पहले से काफी आसान है। अब जॉब में रहते हुए भी चूंकि कंटेंट बड़ा इजीली अवेलेबल है, फ्री का अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो दोस्तों। ये चीज अपने आप को भरोसा दिलवाना पड़ेगा। चैलेंजेस देखो, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी एक सरकारी स्थिति बात करूं, सरकारी ऑफिस की बात करूं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है और वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ये भूल जा रहा है, क्योंकि अपना बैकग्राउंड वो भूल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूं और मुझे कभी भी हटाया जा सकता है, और वो फिर अलग ही दिशा में जा रहा है डिस्ट्रैक्ट होकर। तो आपको ये भूलना नहीं है दोस्तों। आप देखो कि आपको इवन कॉन्ट्रैक्ट पे आप लगे हो तो जिस दिन आप छुट्टी पे हो रहे हो तो उस दिन की सैलरी कट की जा रही है। तो ये चैलेंजेज हैं। अब जहां पे आपको इवन एक दिन की भी सैलरी काटी जा रही है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई पेंशनरी फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे रहने का फायदा नहीं है। वहां पे रहकर अपना आगे बढ़ाने का, अपना रास्ता निकालने का ही समझदारी वाला फैसला मैं उसको मानूंगा। तो अपने चैलेंजेस को याद जरूर रखना है, 24 घंटे ये आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया ये चैलेंजेस हैं। अगर आपने जरा सी भी देरी की, जरा सा भी रिलैक्स्ड माहौल में रहे, तो ये चैलेंजेस आपके सामने जरूर आने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये चीज मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने चैलेंजेस डायरी में मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हम ना भूलने की आदत बहुत है। अगर आप एक ऐसी डायरी रखो जिसको आप रोज पढ़ पाओ, मैं आपको बताता चलूं, मेरे पास आज भी वो डायरी है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जॉब, तो आज भी वो डायरी है जिसमें मैं अपना डे टू डे चैलेंजेस लिख रहा था और मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज, और मैं आपको ये लिखकर गारंटी देता हूं कि अगर आप ये डायरी मेंटेन करने का अपना डिसिप्लिन मेंटेन रख गए तो आपको वहां पे सक्सेस मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा हाई हो जाते हैं। फर्दर बात करूं दोस्तों कि अगर ये चीज मैं देखता हूं कि पॉइंट नंबर बी में कि नो हाउ मच टाइम यू नीड, योर टाइम टेबल, हाउ मच टाइम यू नीड टू फोकस। याद रखना है, बहुत सारे लोग ना, इनको पता ही नहीं है कि कितना डेडिकेटेड स्टडी करूं कि मैं निकल जाऊं। तो मेरा जो अनुभव कहता है, जो मैं देख रहा हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त यार जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं अपना अनुभव बताता चलूं कि उन्होंने 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड स्टडी करी है, ज्यादा नहीं, 6 मंथ्स तक, यानी कि 6 महीना 4 से 5 घंटा का जो स्टडी है, डेडिकेशन, आपको इस अपनी स्थिति से निकालकर कहीं बेटर स्थिति पे पहुंचा देगा। यही टाइम टेबल है, यही बस। ये जो टॉपर्स, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना, बस इतना ही दे रहे हैं। बहुत इसमें आपको ये लग रहा है कि नहीं, जॉब में 10-15 रहते हुए 10-12 घंटा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो उतना पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। और इस टाइम फ्रेम में
4 to 5 आवर्स डेडिकेटेड स्टडी। अब आप अपनी जॉब के साथ रहते रहते आप अपना यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आप को एजुकेट करते हो, और घर पे 4-5 घंटा मिलना आसान है, ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है आपकी 4-5 घंटा आप अपने करियर को ना दे पाओ, क्योंकि जॉब छोड़ना ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जॉब छोड़ना ऑप्शन अगर होता तो वो कब का छूट चुका होता और आप अपनी तैयारी करके सेलेक्ट हो चुके होते, लेकिन जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है। 10 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो 4-5 घंटे का डेडिकेटेड स्टडी और 6 महीना, बस यही चीज आपको चाहिए और आप उस सेलेक्टेड कैटेगरी में आ सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात करते चलें कि तीसरा जो है कि यूज दिस टेक्निक टू लीवरेज योर टाइम। मैं आपको अपने सिक्योरिटी गार्ड की बात करता चलूं। ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड और उसने यूट्यूब का बड़ा इस्तेमाल किया सिलेक्शन के लिए। आजकल जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पे आप जीएस वगैरह देख सकते हो, आप फ्री टाइम में, जहां पे आप अपना ब्लूटूथ कान में लगाकर सुन सकते हो और उसको रिवीजन कर सकते हो। याद रखना है दोस्तों, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपने लिखने हैं, अपना उसको फोन में रिकॉर्ड करना है, उसको सुनना है, जीएस सुनना है, इंग्लिश के जो ये आप फोन में रिकॉर्ड कर सकते हो। लीवरेज इसका अपने आप को बहुत चालाकी से, बहुत ध्यान से इस चीज से निकालना है दोस्तों। और इतना ये जो ऑफिस में भी रहकर अगर आप काम पे आ रहे हो, जा रहे हो, तो ये सब सुन सकते हो, कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और इसके बाद घर जाकर आप डेडिकेटेड स्टडी करो। 100% सक्सेस गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 100% सक्सेस। क्योंकि मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अगर सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऑफिस में अगर इतना उसने यूट्यूब का इस्तेमाल किया और आज अच्छा डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गया, तो मैं देखता हूं कि आपने इस चीज का बहुत ही अच्छे से बेनिफिट अगर उठाया तो सक्सेस निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करता चलूं सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी के साथ भी अगर सीजीएल को क्वालिफाई आप कर रहे हो तो ये कई बार आसान नहीं होता है, चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वालों की जिंदगी आसान है, उनके सामने चैलेंजेस कम है। अब टोटली डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं इनके पास। आपके पास जहां जॉब जाने की प्राइवेट नौकरी वालों के पास जहां जॉब जाने की का चैलेंज था, आपके पास जो सरकारी नौकरी में हो आपके पास बहुत दूसरे तरह के चैलेंजेस हैं। यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि आपका कंसिस्टेंसी है या वर्क प्रेशर, इस चीज को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। वर्क प्रेशर, आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है सरकारी नौकरी में। ऐसा नहीं है कि लेट डाउन एटीट्यूड के साथ चल गए, वो दिन गए कि सरकारी नौकरियों में काम नहीं हुआ करता था, जहां चल जाता था ना। हर डिपार्टमेंट में 19-20 का फर्क है, काम हर जगह है, काम आपको एनी हाउ करना पड़ेगा। वर्क प्रेशर है, डिस्ट्रैक्शन है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है सेटिस्फैक्शन। वो ना सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भैया मैं ना एलडीसी बन गया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, या मेरे से हो नहीं पा रहा है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो ये जो आपका आता है ना माइंड में कि मैं रिलैक्स हो गया, तो वो चीज मारती है क्योंकि आपने अपने आप को उस बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचा लिया है। तो इस चीज को याद रखना है और ये चीज ना पिंच करेगी जब आप अपना करियर फर्दर आप किसी नौकरी में 10 साल 15 साल सेम पोस्ट पे रहकर गुजार दोगे, तो ये चीज ना पिंच करती है। नेक्स्ट जो है ये विटामिन सी, कंसिस्टेंसी। जी हाँ, विटामिन सी का मतलब वो विटामिन सी नहीं, विटामिन कंसिस्टेंसी ही तो मेंटेन नहीं हो पा रही है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप देख रहे हो मोटिवेशनल वीडियोस, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोटिवेशन का लेवल एक जैसा नहीं रह सकता विदाउट योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको यानी हाउ लाना पड़ेगा दोस्तों, डिसिप्लिन, अपना एक वर्क कल्चर, जो डिसिप्लिन है, जो एक आपका ढर्रा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है कि मैं मोटिवेटेड रहूं थ्रू आउट, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मोटिवेटेड हर कोई रह जाता तो चीजें बड़ी आसान हो जाती। तो चैलेंजेस कहाँ फेस करना पड़ रहा है, आपका जो मोटिवेशन लेवल काफी अप डाउन हो रहा है ना। किसी दिन आप सैटरडे संडे या किसी एक दिन मोटिवेटेड रहते हो, 5 दिन कोई मोटिवेशन लेवल नहीं है, तो वहां पे कंसिस्टेंसी है ही नहीं। तो वहां पे एक ही आपका फ्रेंड है, वो है आपका डिसिप्लिन। तो दोस्तों मैं अगेन बताता चलूं कि शिव खेड़ा का एक बहुत ही अच्छा
अच्छा एक कोट है कि विनर्स जो है वो चीज़ों को अलग नहीं करते, वो अलग तरीके से करते हैं। तो अलग तरीके का मतलब यही है, डिसिप्लिन्ड वे में वो करते हैं। तो आपने भी डिसिप्लिन बनाए रखना है और अपने आप को बचाए रखना है। तो दोस्तों ये था अपना जॉब के साथ, आप सरकारी में हो प्राइवेट में हो, उसके साथ जो प्राइवेट वाले हो जॉब वाले हो, आपने लीवरेजेस को उसको इस्तेमाल करना आप जानिए, सीखिए, कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो इसका दुख है कि आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाए तो वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट ज़रूर डालिए, मैं उसके पर्सनली या इंडिविजुअली उत्तर दूंगा। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।